जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा को पूरी सुने। सूत जी बोले, देवकी नंदन वसुदेव के पुत्र कृष्णचंद्र को नमस्कार करके महापातक को नाश करने वाले व्रत को मैं कहूँगा। महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने अनेक पापों को दूर करने वाले एकादशी के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे हैं। महात्माओं ने 18 पुराणों में से निकालकर अनेक आख्यानों से युक्त 24 एकादशियों का वर्णन किया है। हे विप्रों, उनको मैं तुमसे कहूँगा, सावधानी से सुनो। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए, चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा है। दिलीप बोले, हे भगवन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, प्रसन्नता से कहिए, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ, चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्यों को बढ़ाने वाली कथा को सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा उसका सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त कामार्त होकर धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था और पति के हृदय में सदा ललिता निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृत्तांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों के देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होंठ थे। उसका शरीर 8 योजना ऊंचा था। इसी प्रकार कर्मफल भोगने को वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस चिंता से उसके चित्त में शांति नहीं मिलती थी। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वह कामरूपी राक्षस भी कठिन वन में घूमने लगा। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने आश्चर्य युक्त विंध्याचल के शिखर में शंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है? किस लिए यहाँ आई है? मेरे सामने सत्य कहो। ललिता बोली, वीरधनवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। पति के लिए मैं आई हूँ। हे मुने, मेरा पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बताइए। हे विप्रेंद्र, जिस पुण्य से वह राक्षस योनि से छूट जाए,
ऋषि बोले, हे रंभोरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो। उस पुण्य के देने से उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। और वह गंधर्व हो गया। फिर सुवर्ण और रत्नों के आभूषण धारण करके ललिता के साथ रमन करने लगा। कामदा के प्रभाव से वे दोनों पहले से भी अधिक रूपवान होकर विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में कोई और नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।